हम सुरक्षित और विकसित बंगाल की नई यात्रा शुरू करेंगे। साथियों, आज बंगाल के युवाओं को मिलने वाले अवसर ये घुसपैठिए छीन रहे हैं। आपकी जमीन जायदाद पर वो लोग कब्जा कर रहे हैं। पूरा देश चिंतित है। बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी बदली गई है। इन लोगों ने सीएए का इतना विरोध क्यों किया? सीएए को लेकर इतना झूठ क्यों बोला? इतना झूठ क्यों फैला रहे हैं? लेकिन बंगाल में इन्हें अवैध घुसपैठियों को बचाना है। नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। अब लोकसभा चुनाव 2024 अपने अंतिम क्षणों में चल रहा है। 1 जून को जो है मतदान होगा, आखिरी चरण का 4 जून को नतीजे आएंगे। लेकिन इसी बीच आपको ये भी बता दें कि इस बार जो है कई जगहें जो है वो काफी ज्यादा हॉट सीट नजर आई। और अब जो है पश्चिम बंगाल भी जो है वो उसी बिना पर अगर देखा जाए तो लगातार जो है सिलसिलेवार तरीके से बयानबाजी वहां पर जारी है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे पश्चिम बंगाल में और मथुरापुर में एक विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। जब उनका हेलीकॉप्टर पहुंच रहा था तो उस समय जो विजुअल्स देखने को मिले कि इतनी गर्मी में, इतनी भीषण गर्मी में लाखों लोगों का प्यार उनको मिल रहा है, लाखों लोगों का जो है वहां पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ शायद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ये नागवार गुजरा है। जी हां, क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरीके की बयानबाजी कर रही हैं उससे यही समझ में आ रहा है कि बुखलाहट जो है टीएमसी की सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। क्या कहा ममता बनर्जी ने, आपको बताता हूं। दरअसल ममता बनर्जी ने कहा कि अगर देवता है मोदी तो मंदिर में रहें, राजनीति में उनका क्या काम है। तो देखिए, ये स्पष्ट जो है उनकी बुखलाहट नजर आती है। कह रहे हैं कि वो अगर देवता हैं तो राजनीति में वो क्या काम कर रहे हैं, उनको मंदिर में रहना चाहिए। तो बाकियों को तो कहते हैं कि ये काम पर वोट नहीं मांगते, इन्होंने कुछ काम नहीं किया है, ये अलग अलग जो है उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं। और खुद को एक बार आईने में शायद यहां पर झांकने की जरूरत है ममता बनर्जी को। इसी बीच पीएम मोदी ने भी जो है मथुरापुर पहुंच करके, साउथ 24 परगना के मथुरापुर में पहुंच करके बड़ा हमला जो है INDIA विपक्षी गठबंधन और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर किया। बार बार मोदी ने इस बात पर जोर दिया वहां पर जाकर के भी कि आप लोगों का जो भी नौकरी रोजगार है वो जो घुसपैठिए आकर के यहाँ पर बैठ गए हैं उन्होंने खाया है। सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर किस तरीके से जो घुसपैठ का मामला है बांग्लादेश से आए हुए लोगों का, वो कितना ज्यादा हाई है। बहरहाल ममता बनर्जी क्या कहती हैं? ममता बनर्जी कहती हैं कि किसी ने कहा कि जगन्नाथ देव श्री मोदी के भक्त हैं और कोई कहता है कि वह देवताओं के राजा हैं, जबकि ये वो जानती हैं कि जिनके मुंह से शब्द निकले थे वो कई बार माफी मांग चुके हैं। फिर इसके बाद 3 दिन तक जो है व्रत भी उन्होंने रखा, ये जो गलती उनसे हुई है। लेकिन टीएमसी ये बताए या फिर विपक्षी गठबंधन ये बताए कि ये जो चीजें बोलते हैं, ये जो उल्टी सीधी चीजें बोलते हैं, इस पर कभी इन्होंने पश्चाताप किया है? कभी नहीं। बहरहाल इस बीच अगर बात की जाए, ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि अब जो है ये पूर्व प्रधानमंत्री होने वाले हैं। खैर वो तो हर कोई अपने हिसाब से बयानबाजी कर ही रहा है, हर एक को लग रहा है कि नहीं हम ही सत्ता बनाएंगे। और कहीं ना कहीं पीएम मोदी के सामने चेहरा कौन होगा ये अभी तक नहीं बता पाए हैं। मोदी ने हर गरीब को मुफ्त इलाज की गारंटी दी। अब हम 70 वर्ष से अधिक उम्र के हर बुजुर्ग को बीमारी में मुफ्त इलाज देंगे। साथियों, टीएमसी और इंडी जमात वाले बंगाल को विपरीत दिशा में लेकर जा रहे हैं। बीजेपी पर बंगाल के लोगों का प्यार टीएमसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए टीएमसी बुरी तरह बौखलाई हुई है। चुनाव जो है वो बिल्कुल अब खत्म भी होने वाला है।
बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए, जैसे पीएम मोदी पहुंचे थे पश्चिम बंगाल में, कुछ मुख्य बिंदु जो मैं आपको बताऊं, जो आज की रैली में उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया में जो है भारत का डंका बज रहा है। अमेरिका में भारत का डंका बज रहा है, यूरोप में भारत का डंका बज रहा है, हर जगह भारत का डंका बज रहा है। इसके गुंडे मठ पर हमला कर रहे हैं। राम मंदिर 500 साल बाद अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। टीएमसी के लोग राम मंदिर को अपवित्र बताते हैं। ऐसी टीएमसी कभी भी बंगाल की संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकती। वहीं इसी बीच आपको बता दें, कुछ केंद्र की नीतियों को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि टीएमसी की जिद का बहुत बड़ा नुकसान इस क्षेत्र के लाखों मछुआरों को उठाना पड़ रहा है। केंद्र सरकार मछुआरों भाई बहनों के लिए कई सारी योजनाएं चला रही है। हमने पीएम मत्स्य संपदा योजना शुरू की, जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड दिया गया, लेकिन यहां भी टीएमसी सरकार का वही रवैया रहा है। हमारे संविधान ने दलितों पिछड़ों को आरक्षण दिया है, लेकिन बंगाल में उस आरक्षण की खुली लूट हो रही है। मुसलमानों के फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। ओबीसी समाज का हक छीनकर मुसलमानों को दिया जा रहा है। कोलकाता हाईकोर्ट ने ये फर्जी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। टीएमसी हाईकोर्ट का आदेश टाल नहीं सकती, लेकिन मुसलमानों में झूठ बोल रही है, भ्रम फैला रही है। आप कल्पना करिए, तुष्टीकरण के लिए ये लोग किस सीमा तक जाने को तैयार है। टीएमसी कह रही है, एटा 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 होते देवो ना। साथियों, टीएमसी की जीत का बहुत बड़ा नुकसान इस क्षेत्र के लाखों फिशरमैन को हो रहा है। केंद्र सरकार मछुआरे भाई बहनों के लिए इतनी सारी योजनाएं चला रही है। हमने मत्स्य पालकों को, फिशरमैन को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी। यहां रायदीगी में हमने फिश कल्चर सेंटर दिया। हमने पीएम मत्स्य संपदा योजना शुरू की। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड दिया, लेकिन टीएमसी सरकार का यहां भी वही रवैया, एटा 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 होते देवो ना। टीएमसी बंगाल में फिशिंग से जुड़े केंद्रीय कानून लागू नहीं होने दे रही है। इससे फिशरमैन को इंश्योरेंस क्लेम लेने में दिक्कत आ रही है, बीमा नहीं मिल रहा है। लेकिन टीएमसी वालों को आपकी चिंता नहीं है। इनको तो अपने तोलाबाजों और कट मनी सिस्टम से मतलब है। ऐसी टीएमसी को जरा मुझे पूरी ताकत से बता दीजिए, देश पूरा आपको देख रहा है, क्या ऐसी टीएमसी को आप सजा देंगे? आप टीएमसी को सजा देंगे? कड़े से कड़ी सजा देंगे? हर पोलिंग बूथ में उनका सफाया कर देंगे?
आगे उन्होंने कहा कि टीएमसी और इंडिया अलायंस वाले बंगाल को विपरीत दिशा में लेकर के जा रहे हैं। बीजेपी से बंगाल के लोगों का प्यार टीएमसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए टीएमसी बुरी तरह बौखलाई हुई है। आगे पीएम मोदी कहते हैं कि हम यानी कि भारतीय जनता पार्टी विकसित और सुरक्षित बंगाल की यात्रा शुरू करेंगे। विकसित भारत के लिए विकसित बंगाल का निर्माण बेहद जरूरी है। ये तभी होगा जब आप ऐसे एमपी चुनेंगे जो इस विजन को लेकर के काम करेंगे। और भी कई सारी बातें इस जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने कही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस अंतिम चरण से पहले टीएमसी की बुखलाहट भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बहरहाल आपका क्या कहना है अब इस पूरी खबर पर, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।